क्योंकि अब आगे जो ये समय बढ़ेगा भाई और बहनों, आप जी देख रहे हैं आजकल धीरे धीरे दुनिया में अफरा तफरी मचनी शुरू हो चुकी है। 2028 युग परिवर्तन का निर्धारित समय है। दुनिया में अफरा तफरी मचनी शुरू हो चुकी है। एक देश काल प्रेरणा से दूसरे देश का दुश्मन बनता जा रहा है। कैसे ईरान को तबाह कर दिया गया है। हमें केवल वो बिल्डिंगें ढहती हुई दिखाई देती हैं, हमें केवल वो मिसाइलें गिरती हुई दिखाई देती हैं, धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने विचार किया इंसान कितने मर रहे हैं, भाई बहन कितने मर रहे हैं। कई हजारों की संख्या में लोग मौत को गले लगा चुके हैं। तो भाई और बहनों, ये तबाही अब रुकेगी नहीं, ये मंजर अब रुकेगा नहीं। अब ये शांति उसी समय होगी जब एक बार पूरे विश्व में अशांति उत्पन्न होगी। जब ये नास्तिक व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, ये पापाचार करने वाले व्यक्ति, नशा करने वाले, मांसाहार करने वाले, नशा करने वाले, चोरी जारी करने वाले, ये गंदी राजनीति करने वाले, लूट और डकैती करने वाले, ये रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, इन तमाम लोगों को यहां से जाना पड़ेगा इस युग परिवर्तन के समय में। यदि इन तमाम लोगों ने समय रहते सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया तो फिर इन लोगों के लिए धरती पर कोई जगह नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। तो अब धीरे धीरे भाई और बहनों दुनिया अशांति की ओर बढ़ रही है और बढ़ेगी, क्योंकि हम इस 8.5 अरब की जनसंख्या में भक्ति नहीं कर सकते। सभी प्राणी भक्ति के योग्य नहीं हैं। तो आप और हमें वर्तमान में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अब धीरे धीरे देखो कैसे गैस की किल्लत शुरू हो गई है। ये सभी को 25 दिन के बाद में सिलेंडर मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में धीरे धीरे युद्ध शुरू हो गया है। ये तेल वगैरह, गैस वगैरह ज्यादातर मुस्लिम कंट्री से आती है। कल को डीजल की किल्लत आएगी, फिर पेट्रोल की किल्लत आएगी। धीरे धीरे रेट बढ़ेंगे, 150, 200, 400, 500, फिर भी मिले तो मिले, ना तो ना मिले। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये जो लोगों ने एरोप्लेन बना रखे हैं, हेलीकॉप्टर बना रखे हैं, ये एयरपोर्ट पर खड़े खड़े इनके जर लगेगी, जर। इनमें कोई बैठने वाला नहीं मिलेगा। ये गाड़ियां जो लोग आज ले लेके आ रहे हैं 1-1 करोड़ की, 50-50 लाख की, ये रोडों पर खड़ी मिलेंगी। जब इनका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, आगे जाने के लिए पेट्रोल नहीं मिलेगा, लोग रोडों पे खड़ी कर करके निकल जाएंगे। इनमें जर लगेगी, जर। कोई झांकेगा भी नहीं इनकी तरफ। ये लोग जो आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, 25-25 माला, 30-30 माला, 1-1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंगें लोगों ने बना दी, फालतू में धंधा बना दिया। परमात्मा ने मकान बनाने के लिए थोड़ी सी बुद्धि दी थी ताकि ये अपनी आसानी से भक्ति कर सकें। गर्मी, सर्दी, बरसात, ओले आदि से ये बच के अपनी भक्ति कर लें। और लोगों ने उस मकान बनाने की टेक्निक को धंधा बना दिया। ये जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप बड़े बड़े शहरों में देख रहे हो भाई और बहनों, आने वाले 2 से 3 वर्षों में इनमें कबूतर अंडे देंगे, कबूतर अंडे। किसी का रहने का दिल नहीं करेगा। इस हद तक भविष्य मालिका के अनुसार जनसंख्या का विनाश होगा। ये सोना चांदी वगैरह, इनके ऊपर कोई कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा, कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। भविष्य मालिका में तो लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इन सोने चांदी के ऊपर तो ये कुत्ते पेशाब करेंगे। और हम कह रहे हैं कि कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा। जो सोना चांदी पहन के लोग आज अपने आप को पता नहीं क्या दिखाते हैं, मान बढ़ाई का ये प्रतीक बना रखा है। अरे जब घर में खाने को दाने नहीं होंगे तो सोना चांदी खाएंगे क्या? वो कागज के नोट खाएंगे क्या? उससे पेट भरेगा क्या जब भूखमरी आएगी? और भाई और बहनों, जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो सबसे पहले लोग अनाज का इंतजाम करते हैं। जितना हो सकेगा लोग उतना इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। सरकार अपना प्रयास करेगी
ये पूंजीपति लोग अपना प्रयास करेंगे, छोटे मोटे सेठ साहूकार दुकानदार अपना प्रयास करेंगे, आम आदमी अपना प्रयास करेगा, तो खाने को मिलेगा कहां? तो बड़ी दिक्कतें आएंगी भाई और बहनों, बड़ी परेशानी आएंगी। तब जाकर ये दुनिया अपने मसीहा को पहचानेगी, अपने भगवान को पहचानेगी, अपने परमात्मा को पहचानेगी। ऐसे नॉर्मल टाइम में कोई भी सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करने वाला। एक सत्संग में गुरुदेव ने कह रखा कि बच्चों, आने वाले समय में ये परमात्मा दुनिया को बंदर दिखाएगा। बंदर, बंदर यानी डर, भय। तब लोग मानेंगे कि हाँ भाई हाँ, जिस कल की भगवान को हम यूट्यूब पर ढूंढा करते थे, वास्तव में वो कल की भगवान तो सतगुरु रामपाल जी है। अब भाई और बहनों, मैं पवन दास सन 2019 से चिल्ला रहा हूं कि भाई वर्तमान में धरती पर वो असली कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं, और 2019 से लगातार वीडियो बना रहा हूं। 2021 में मैंने एक 5 घंटे का वीडियो बनाया और ये साबित किया सभी भविष्यवाणियों से कि सतगुरु रामपाल जी ही कल की भगवान है। उस समय खुद ये सतलोक आश्रम वाले, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, सतलोक आश्रमों से जुड़ी ये बेहोश संगत, इन लोगों ने मेरा बड़ा विरोध किया। कोऑर्डिनेटरों ने बड़ा विरोध किया और कहा कि देखो ये मूर्ख पवन अपने गुरुजी को कल की भगवान कह रहा है, काल का अवतार कह रहा है। ये कह रहा संत रामपाल जी ही कल की हैं, जबकि कल की तो कलयुग के अंत में आएगा। ये मूर्ख है ये पवन, इसीलिए गुरुद्रोही है। और अब भाई और बहनों, 5 साल के बाद अब खुद ये सतलोक आश्रम वाले दुनिया भर के फालतू के ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां उठा उठा के संगत को दिखा रहे हैं कि कल की भगवान संत रामपाल जी है, कल की भगवान संत रामपाल जी है। तो भाई और बहनों, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। इस पवन दास की बातें संगत को अच्छी नहीं लगती, और दुनिया भर के फालतू के जो ये ज्योतिषी हैं, इन लोगों की भविष्यवाणी उठा उठा के उन आश्रमों में संगत को दिखा रहे हैं ये लोग कि देखो, एक जयपुर से एक ये ज्योतिषी है मनोज कुमार गुप्ता, देखो ये क्या कह रहा है, गुरुजी के ऊपर संकेत कर रहा है। अरे यही बातें भाई जब उस मनोज गुप्ता ने यूट्यूब भी नहीं चलाना सीखा था, जब उसने अपना चैनल भी नहीं बनाया था, उससे पहले ये पवन दास भाई बहनों को वीडियो बना बना के समझा रहा था 5-5 घंटे के कि कल की भगवान सतगुरु रामपाल जी है। उस समय तो मैं तुम्हें गुरुद्रोही लग रहा था, मेरी बातें तुम्हें ऐसे लग रही थी जैसे करेले से भी ये कड़वी हों। और अब वो दुनिया वाले 2 कोड़ी के जीव जो भक्ति के निकट भी नहीं है, जब वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी कल की हैं, संत रामपाल जी ही हैं वो कल की हैं, उसकी बातें तुम्हें सही लग रही हैं। तो संगत वालों, तुम्हारे जो ये स्क्रू है ना, ये ढीले पड़ गए, ढीले। तुम लोग राग द्वेष ईर्ष्या की आग में जल रहे हो, राग द्वेष की आग में। इस पवन दास से परमात्मा ने जो जो बातें बुलवाई ना, एक एक बात सत्य होगी। अगर ये कल की भगवान के बारे में बुलवाई है, जो आज तुम लोग भी समर्थन कर रहे हो, तो तुम सतलोक आश्रम वालों के विषय में, गुरुजी के परिवार के विषय में, इस नादान बेहोश संगत के विषय में गुरुदेव ने जो जो बातें बुलवाई हैं, वीडियो बनवाए हैं, वो भी परम सत्य हैं। और देर सवेर इनको भी स्वीकार करना पड़ेगा, जैसे अब तुम ये कल की वाली बात स्वीकार कर रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं भाई और बहनों, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। पवन दास की बातें इनको सत्य नहीं लगती, और फालतू की इन ज्योतिषियों की बातें, जो उनमें ग्रह उपग्रह की बातें करते हैं, राशियों की बातें करते हैं, जो राशियों के आधार से बताते हैं, वो बातें इनको सत्य लग रही हैं। जिनके लिए गुरुदेव ने मना किया कि हमने राशि वासी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमने इन ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ना, अब ये सतलोक आश्रम वाले उन्हीं ज्योतिषियों के वीडियो इन सतलोक आश्रमों में चलाते हैं। तो धीरे धीरे भैया पवन दास के वीडियो भी चलाने पड़ेंगे इन आश्रमों में, आज नहीं तो कल, प्यार प्रेम से नहीं तो कमर तोड़वा के। जब ये कर्मों की मार पड़ेगी ना, तो भैया इस अध्यात्म को समझने के लिए, सतगुरु को समझने के लिए, भक्ति पर दृढ़ होने के लिए, ये दुनिया भर के टीवी चैनलों पर तो पवन दास के वीडियो चलेंगे। इन तुम्हारे सतलोक आश्रमों में भी पवन दास के वीडियो चलेंगे स्क्रीन पर। तो मूर्खों को समझाने के लिए परमात्मा जी आदेश देंगे कि चलाओ उस पवन दास के वीडियो। नालायकों, समय रहते क्यों नहीं देखे? अब ठोकर खा खा के देखने पड़ेंगे, ठोकर खा खा के।
तो भाई और बहनों, सौभाग्य है उन आत्माओं का जिनको परमात्मा ने बहुत समय पहले से ही साथ संगति से जोड़ रखा है, जिन आत्माओं ने सत्य को स्वीकार किया और आज सत्य के बहुत निकट पहुंच चुकी हैं। सत्य यानी परमात्मा।